जब हनुमान भगवान ने अपने भक्त को घने जंगलों में मरने से बचाया। हनुमान भगवान न सिर्फ अपने भक्तों के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं, बल्कि जो कोई भी संकट में हो, भगवान उनके भी तारणहार हो जाते हैं और उनकी रक्षा अपनी जान से ज्यादा करते हैं। तो क्या हुआ जब टिकमगढ़ में जंगलों में मरने की हालत में खड़े आदमी को हनुमान ने मरने से भी बचाया और भगवान श्री राम से भी मिलाया। अंकुर पुरोहित दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र जो अकेले ओरछा में भगवान श्री राम के मंदिर में दर्शन के लिए गया था। ओरछा का ये मंदिर टिकमगढ़ के घने जंगलों से लगा हुआ है, जिसे दुनिया के सबसे घने जंगलों में से एक माना जाता है। माना जाता है कि यहाँ अक्सर जंगली जानवर और चोर लुटेरों का भय लगा रहता है। ये मंदिर बेतवा और जमुनी नदी के किनारे पर मौजूद था। कहा जाता है कि भगवान श्री राम यहाँ के भगवान नहीं है, वो यहाँ के राजा भी है, और जहाँ राजा हो वहाँ उनके सेवक तो होंगे ही। तो श्री हनुमान भी उनके साथ विराजमान रहते हैं और अक्सर अपने भक्तों की किसी न किसी रूप से सहायता करते रहते हैं। अंकुर यह पूर्णिमा में होने वाली विशेष पूजा के लिए आया था, पर वो पूजा देर रात में होती थी और मंदिर भी दर्शन के लिए देर रात में खुलता था। तो अंकुर ने समय काटने के लिए टिकमगढ़ के जंगलों की सैर करने का फैसला किया, पर उसे अंदाजा नहीं था कि टिकमगढ़ के जंगल कितने घने हैं। वो जंगल के भीतर तो घुस गया, लेकिन जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजते खोजते वो रास्ता भटक गया और घने जंगलों में खो गया। शाम ढलने लगी और जंगल के जीवों की आवाजें उसे डराने लगी। अंकुर डरकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा और मन ही मन ये प्रार्थना करने लगा कि बजरंगबली उसे इस हालत से बाहर निकाले। तभी उसे कुछ लोगों की आहट सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद वहाँ कुछ और भी सैलानी है, उनसे मदद मांगी जा सकती है। यही सोचकर अंकुर आवाज का पीछा करते हुए वहाँ पहुंचा, पर वहाँ उसे कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग दिखाई पड़े, जहाँ जंगल में आने वाले लोगों को लूटकर उन्हें जंगल में छोड़ देते थे या मार भी देते थे। अंकुर को अकेला देखकर और उसके हाथों में महंगा फोन, कैमरा और घड़ी देखकर ये लोग उसके पीछे भागे। अंकुर को अब तक एहसास हो चुका था कि वो गलत जगह पर फंस चुका है। वो अपना पूरा दम लगाकर भागा, पर वो जितना अंदर जाता उतना ही जंगल के अंदर फंस जाता। एक मोड़ पर आकर उसे बेहद घनी झाड़ियां दिखी, जिनके पार जाना लगभग असंभव था। ऊपर से वहाँ सांप होने का भी खतरा था। अंकुर अब बुरी तरह से फंस चुका था। ये सब सोचकर वो फूट फूट कर रोने लगा, पर तभी वहाँ बंदरों का एक झुंड पहुँच गया। बंदरों में से एक बंदर ने अंकुर का कैमरा उसके हाथ से छीन लिया और उसे लेकर भागने लगा। अपना 50,000 का कैमरा जाता देख अंकुर भी बंदर के पीछे पीछे भागा। बंदर जहाँ भागता अंकुर भी वही दौड़ता, पर न बंदर किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़ा, न झाड़ियों में गायब हुआ। कुछ देर बाद अंकुर को जाना पहचाना सा रास्ता दिखना शुरू हो गया। उसने दिमाग पर जोर डाला तो उसे याद आया कि उसने ये रास्ता जंगल में आते हुए भी देखा था। अब उसे लगने लगा कि शायद वो इस रास्ते से बाहर निकल सकता है। वहाँ उसके पीछे आ रहे चोर भी जंगल का अंत आते देख वापस लौट गए। बंदर ने उसका कैमरा जंगल के मुहाने पर छोड़कर फिर चला गया। अंकुर ने जब कैमरा उठाया तो उसने देखा कि उसके सामने नदी का किनारा है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तो क्या बंदर ने उसका कैमरा इसलिए चुराया ताकि वो उसे बाहर जाने का रास्ता बता सके? उसने सामने से आने वाले एक व्यक्ति से पूछा, क्या ओरछा का राम मंदिर यही है? व्यक्ति ने हाँ में जवाब दिया। जब अंकुर ने व्यक्ति को अपनी कहानी बताई तो उस व्यक्ति ने बताया कि इस मंदिर के पास अक्सर ऐसी कहानी सुनने को मिलती है, जहाँ भगवान हनुमान खुद आकर अपने और राम भक्तों का उद्धार करते हैं। तुम बड़े खुशनसीब हो कि स्वयं हनुमान जी ने आकर तुम्हें जंगल में मारने से बचाया, वरना इतने घने जंगलों में खोकर तो तुम्हारी मौत निश्चित थी। अंकुर ने मन ही मन हनुमान जी को धन्यवाद किया और जय श्री राम जय हनुमान के नारे लगाते हुए मंदिर चला गया। दिल्ली में आकर उसने अपने सभी साथियों को इस बारे में बताया। जिसने भी ये कहानी सुनी वो हनुमान जी के इस चमत्कार से प्रभावित हुए और सबने मिलकर जय बजरंगबली के नारे लगाए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।